दिनेश जोटवानी साहब, क्योंकि बहुत सारे आपने एंगल्स का जिक्र किया, उसी को कंटिन्यू शारदा सर मैं आपके साथ करती हूँ। अभी मैंने सीबीआई बहुत सारे लॉन्ग पेंडिंग केसेस की बात की, लंबी डिलेड इन्वेस्टिगेशन की मैंने बात की, या फिर जब तक न्याय आता है बहुत लंबा समय चला जाता है। ऐसे में आपने पिछले बहुत कुछ केसेस क्या ऐसे नोटिफाई किए जहाँ पर परिवार का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हो लेटर? क्योंकि ऐसे जैसे सीबीआई को अगर मान के चलिए आपको डिले कराना है, आपने सीबीआई को केस ट्रांसफर करवा दिया, इसमें फिर रिट ऑफ मैंडेमस एक उनके पास एक तरीका रहता है कि हम सीबीआई को इसको ट्रांसफर करा दें। आपको लगता है कि ऐसे केसेस में इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा है? क्योंकि सर जो बयान फैमिली की तरफ से आ रहे हैं अभी, इनफैक्ट जो राजा रघुवंशी है उसकी फैमिली भी ये क्लियर कह रही है कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता, मैंने तो उसको बेटी माना, मैं एक थॉट प्रोसेस की बात कर रही हूँ, उसके हिसाब से मैं इसको समझना चाहती हूँ। अभी जो परिवार शुरू में कह रहा था कि हमको सीबीआई जांच की आवश्यकता है, वो उनका जो इम्फेसिस थी वो इम्फेसिस धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। अब वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ पुलिस तो सही रास्ते पर है, पहली बात। दूसरा, परिवार क्या कहता है और लोग क्या कहते हैं वो मैटर नहीं करता है। जो टेक्निकल एविडेंस आ रहा है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आ रहा है, वो मैटर करेगा। और मैं आपको 3 अकाट्य एविडेंस बताऊंगा इस केस में, जो कि डिनाई करने मुश्किल हो जाएंगे। पहली चीज़ ये है कि प्लेस ऑफ अकरेंस पर एक वाइट कलर की शर्ट मिली है, हाँ। और ये वही शर्ट है जिसका कि सीसीटीवी पर दिखाई गई थी पहले, हाँ। वो जो उन्होंने सोनम ने पहनी हुई थी, हाँ। किसी और जगह, वो यहाँ मिली है। और उसी शर्ट पर कुछ खून के छींटे हैं। वो खून के छींटे जब इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे तो ये देखा जाएगा कि वो राजा के छींटे हैं खून के, ना कि सोनम के खून के छींटे हैं। अगर वो राजा के खून के छींटे हैं तो सोनम को ये कहने में बहुत मुश्किल होगा कि मैं राजा के पास नहीं थी जब मर्डर हुआ। और अगर मर्डर होने के टाइम में हस्बैंड का मर्डर हो रहा है और तुम वहाँ खड़ी हुई हो तो तुमको एक भी चोट ना आवे, ऐसा कैसे होगा? ये भी कहा जा रहा है कि सोनम ने ही धक्का दिया। अभी मैं सब थ्योरीज की बात कर रही हूँ, हाँ। क्योंकि क्लियर कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उन थ्योरीज की बात। तो ये एक अकाट्य एविडेंस आएगा, जो कि फोरेंसिक एविडेंस होगा। नंबर 2, जब ये क्या नाम, ये सोनम लोग वहाँ से चले, शिलोंग से चले चेरापूंजी के लिए, तो वहाँ से चले तो स्कूटी पर चले। ये हनीमून करने गए थे, लेकिन हनीमून करते करते ये ट्रैकिंग में कैसे चले जाएंगे? इसका मतलब यह है कि प्लानिंग शुरू से ही बड़ी सुंदर प्लानिंग थी। सर एक चीज और इसमें, बस चेरापूंजी में हम सब जानते हैं ये ऐसा वेदर है जब बारिश, सबसे ज्यादा बारिश होती है। ऐसे में जब हम हम इनफैक्ट हम एक नॉर्मल वेकेशन भी प्लान करते हैं तो हम मौसम को देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी तरीके का कोई खतरा तो नहीं हम जिस जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हमने उसी जगह का चुनाव क्यों किया? हाँ, ये वही कारण है कि जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, मीटिंग ऑफ माइंड्स के बाद में जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनकी ऐसा सोच रही होगी कि हम इतने इंटीरियर एरिया में चले जाएं कि जहाँ पर अगर हम डेड बॉडी को फेंक दे किसी गॉर्ज में, नीचे खाई में फेंक दे तो वो ना मिले। और बहुत से ऐसे बेवकूफ़ हैं जो सोचते हैं कि वहाँ से नदियाँ बह रही हैं, वो नदियाँ तो बांग्लादेश में चली जाएंगी, डेड बॉडी चली जाएगी। ये नहीं जानते हैं कि जिस जगह आपने डेड बॉडी फेंका है वहाँ से वो उड़ के तो नहीं जा सकती है। और उससे कम से कम मैं समझ रहा हूँ कि 4 या 5 पहाड़ की रिज है जो कि क्रॉस करनी होगी, 1 2 3 4। मैंने 14 साल वहाँ पर काम किया मेघालय में, तो इसलिए वो सब रिज हम पैदल घूम करके हमने देखा है। सवाल ही नहीं उठता है कि कोई डेड बॉडी को नीचे गॉर्ज में गिराए और वो कहीं से और चली जाए। तो दूसरी चीज़ हो गई। और इसके अलावा जो दाव, मैं इंग्लिश में जिसको मैशेट या जो कहा गया है, चॉपर एक्चुअली करेक्ट वर्ड होना चाहिए, नियरेस्ट वर्ड चॉपर है, जिससे मारा गया, जो मर्डर वेपन है। तो शुरू से बरामद वो भी कर लिया गया। जी। हाँ। शुरू से ही मैंने उस दाव को देखा तो वहाँ 3 कम्युनिटीज हैं, जैंतिया, खासी और गारो। तीनों के अलग अलग तरीके के दांव होते हैं पैटर्न के। ये दांव इन तीनों पैटर्न से अलग था। तो मैंने इसी शुरू में ही कहा था कि ये दांव तो अलग है और वहाँ का लोकल बना हुआ नहीं है, ये जरूर बाहर से लाया गया है। सर ये ऑनलाइन ऑर्डर हुआ था? हाँ, ये अब मालूम पड़ रहा है ना। हाँ, ये ऑनलाइन। हाँ, दूसरी चीज, उस दांव को जब देखा गया तो पाया गया कि इससे कभी तो लकड़ी कटी ही नहीं पहले। I mean, उस पर स्क्रैच मार्क नहीं थे, ये ब्रांड न्यू था।
तो ब्रांड न्यू दाव पीओ पर कैसे आएगा? तो इसका मतलब स्पर ऑफ द मोमेंट पे क्राइम नहीं हुआ है। ये क्राइम ऐसा नहीं है कि कोई टूरिस्ट, दो प्रकार के टूरिस्ट थे, उनमें झगड़ा हुआ और अचानक से उन्होंने दाव देखा और मार दिया, वो नहीं है। ये दाव लेके आया गया बाहर से। तो इसको जो भी ये हैं इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये दाव आप कहाँ से लाए, और मालूम तो पड़ ही जाएगा। और जैसा आपने कहा, अगर ऑनलाइन ऑर्डर हुआ है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो बिना पैसे के नहीं आएगा। तो जब उसका ट्रांजैक्शन भी होगा, ट्रांजैक्शन उसका भी निकलेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये तो दूसरा जो बहुत ही अकाट्य प्रूफ होगा। ठीक है। और अगर सचमुच मर्डर उनके आंख के सामने हुआ तो उनको नीरे, मान लो मैं कहूँ कि मैं बेहोश हो गई, तो जब होश आएगा 10 मिनट 15 मिनट पीछे, तो जिस घर से आप निकले हैं, जहाँ रात में रुके हैं, क्या दिक्कत है आप वहाँ जा करके चिल्लाते चिल्लाते जाके बताएं कि मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया? तो ये उन्होंने नहीं किया। इंस्टेड वहाँ से भागे गुवाहाटी, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से मेरे, जहाँ तो मुझे खबर है कि मध्य प्रदेश तक पहुँच गए थे। तो ये जो कंडक्ट है वो कंडक्ट प्रूव करेगा कि इनका इसमें मर्डर में हाथ है। ठीक है। डॉक्टर निशा खन्ना, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि जब बाद में सोनम को पहली बार वहाँ पर पाया गया और सोनम ने फ़ोन किया, उसके बाद एक सर्टेन टाइम बाद सोनम बहुत नॉर्मल दिख रही थी। क्या ये नॉर्मल सी दिखना किस तरफ इशारा करता है, अगर नॉर्मल सी है और आपको भी वो समझ में आती है? दूसरी तरफ इन सब प्लानिंग के बीच में इस बात का एहसास तो सोनम को होगा ना कि जब चीज़ें खुलेंगी तो मेरे पास फिर आगे कोई रास्ता नहीं होगा, और अगर उसके मन में कानून का कोई डर है ही नहीं तो फिर ये क्या दर्शाता है? क्योंकि आपके पास आगे फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना मैम। आप किसके साथ रहेंगी, आप अपनी लाइफ को कैसे आगे जिएंगी? ये सब तो अंधेरे में है ना फिर, अगर आप पकड़ी गई तो। मैम, कत्ल करने वाला कभी ये सोचता ही नहीं है कि वो कभी पकड़ा जाएगा। उनको लगता है कि जैसा वो सोच रहे हैं लाइफ में वैसा ही होगा, और उसके दिमाग में ऐसा कभी आया ही नहीं होगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ और मैं कभी पकड़ी जाऊंगी। देखिए, अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, और अगर आप एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो आपकी डिल्यूजनल वर्ल्ड में सब कुछ सिर्फ पॉजिटिव हो रहा है और वही पॉजिटिव ही होगा, और जैसा आपने प्लान किया है। क्योंकि जैसे ये हनीमून पर गए हैं तो उन्होंने जो प्लान किया, जैसे जैसे प्लान किया तो चीज़ें वैसे उन्होंने सोचा कि वैसे ही होंगी। देखिए, लाइफ हमारे अकॉर्डिंग सर्टेनिटी से तो चलती नहीं है, तो उनको भी जब भी कोई प्लान करता है, प्लॉट करता है, तो ये नहीं सोचता कि अचानक से कुछ हो जाएगा। अनसर्टेनिटी लाइफ का हिस्सा है, और ऐसी अनसर्टेनिटी कि अगर ऐसा कुछ करेंगे और नेगेटिव हो जाएगा तो वो उनके दिमाग में कभी आता ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए पॉजिटिव ही काम करता है, और जिस तरीके से वो सोच रहे हैं वही प्लान काम करेगा। किसी और के दिमाग का प्लान या कोई और चीज़ होगी ही नहीं। नेगेटिविटी का वो एक भी चीज़ सोचते नहीं है। और फिर मैं वही कहूँगी, अगर ऐसी साइकोपैथिक टेंडेंसीज के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिसको दूसरों को हर्ट करके खुशी मिलती है, चाहे वो सैडिस्टिक ट्रेट्स हो, तो ऐसे पर्सन्स को इवन कत्ल करने के बाद भी रिमोर्स फील नहीं होता। क्योंकि अगर उसको हादसा लगा होता तो वो एक जैसे पूरा एक झूठी कहानी अगर कर रही है तो वो झूठी कहानी नहीं करती, वो उसी डेल्यूजन और इल्यूजन के वर्ल्ड में लिव कर रही है और उसे लग रहा है वही सच है। और मुझे लग रहा है पुलिस जब सामना करेगी या इसको किसी थेरेपिस्ट के पास भेजा जाएगा और इसकी समझने की कोशिश की जाएगी तो सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी, इसके बॉर्न एंड ब्रॉटअप से लेकर इसके आज तक के इन्वायरमेंट पर सब चीज़ों का इम्पैक्ट इसकी पर्सनैलिटी पर पड़ा होगा। और ये जो जितना भी इसने प्लॉटिंग या प्लानिंग किया है ये उसी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है जो कभी ना कभी छोटे छोटे रूप में सामने आया होगा। ना कभी फैमिली ने उस पर इतना तवज्जो दिया होगा, ना उसके पार्टनर ने या ना उसके आसपास के लोगों ने। ठीक है अंबर, सोनम रघुवंशी के केस के बाद क्या आपको लगता है कि सोसाइटी के लिए भी ये एक वेकअप कॉल है कि हमें और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? एब्सोल्युटली पूर्णिमा, जैसे कि हम सब इस पे चर्चा कर रहे हैं और जो भी इस केस या इस तरह के जो सिमिलर केसेस हमने रिसेंट पास्ट में देखे हैं उस पे चर्चा होती है और अचानक से ये हमें देखने को मिल रहा है कि लड़कियां अपने पतियों का मर्डर करा रही हैं। क्यों करा रही हैं और किस तरह के सर्कमस्टेंसेस हम कहने के लिए बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। हम लड़कियों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको काम करने भी दे रहे हैं, सारा कुछ करने दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आ जाता है कि जब बात आती है जीवन साथी चुनने की तो अभी भी हम ऊंच नीच, धर्म, जात और ये सारे जो बंधन है
वो लड़कियों पर अप्लाई करते हैं, उन पे उनको कहीं ना कहीं समाज का और परिवार का प्रेशर फेस करना पड़ता है, और बचपन से ही उनको ये बार बार प्रेशर डाला जाता है कि नहीं, अपनी जात से, अपने धर्म से बाहर ना निकलना, लड़का ऐसा ही हो, अपने उसमें हो। अगर पसंद की शादी का अधिकार या फ्रीडम भी दी जाती है तो ये कहा जाता है कि इतना ध्यान रखना कि अपनी जाति का ही हो, अपने ही धर्म का हो। तो आजादी आजादी नहीं, हालांकि संविधान से हमें बहुत सारे अधिकार मिले हुए। मैं सोनम ने जो किया उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो समाज में एक अलग पहलू उभर कर आया है, ये तो एक पूरी तरह से क्रिमिनल माइंडसेट है, पूरी तरह से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को प्लान किया गया है, इस पूरे मर्डर को, तो इसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल प्रेशर्स होते हैं, उसके चलते एक क्रिमिनल माइंडसेट, एक कॉन्स्पिरेसी बनती है, और नतीजा ये होता है, ये हमें समझने की जरूरत है। निशा जी ने बताया, और हमारे जो यहाँ पर डीजीपी साहब, वकील साहब बैठे हुए हैं, वो सारे ही इन सारे कानूनी और जो भी पहलू हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। समझने की आवश्यकता है कि एक डिबेट छिड़ी है, इस तरह का एक अलग पैटर्न सामने आया है, तो उसके पीछे के कारणों पे एक खुलकर चर्चा की जाए, बजाय इसके कि हम महिला वर्सेस पुरुष कर दें या सारी महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर दें, क्योंकि सारी महिलाएं अपने पतियों का मर्डर नहीं कर रही हैं। अब तक भी अगर हम आंकड़ों की बात करें, यूएन की रिपोर्ट देखें, या फिर हम एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर लें, तो महिलाओं के अगेंस्ट ही क्राइम होता है, लेकिन अगर पुरुषों की भी अगेंस्ट क्राइम हो रहा है तो हमें बराबर का उतना ही दुख है, और उतनी ही हमें शिद्दत के साथ उस पर चर्चा की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंबर ज्वाइन इन करने के लिए। आपका भी शुक्रिया डॉक्टर निशा खन्ना। शारदा प्रसाद जी, थैंक यू सो मच।